हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मिल रही है दैवीय संकेत तो आपके पास भी है दैवीय शक्तियाँ। आज ये जो बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपके पास कोई दैवीय शक्ति है तो आपको कैसा महसूस होगा, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। मनुष्य के जीवन में अकस्मात कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसका कुछ ना कुछ इशारा होता है, जिसका एहसास हमें अच्छा महसूस करता है। ऐसे ही इशारों को दैवीय संकेत कहते हैं। दैविक शक्तियाँ दैवी शक्तियों के कारण आपके जीवन में मिलते हैं। ये संकेत अधिक शुभ होते हैं आपके आगामी भविष्य के लिए। कैसे जाने कि आप पर दैवी कृपा है। अचानक घट रही घटनाओं से आप यह जान सकते हैं कि आपके ऊपर दैवी कृपा या नहीं। दैवी कृपा से तात्पर्य है कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। देवों द्वारा आपकी सहायता की देव कृपा कहलाती है। देवी शक्तियों की कुछ इस तरह पहचान करने व खास संकेत का तथ्य देवी शक्तियों के संकेत किस प्रकार के हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जगना। अगर हम सुबह समय से उठते हैं तो दिन के सभी कामों को करने में मन अच्छे लगा रहता है और हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। सुबह भोर में 3 बजे से 4:30 बजे तक का सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है और इस समय यदि आपकी भी नींद खुल जाती है तो समझ जाइए कि आपको दैवी संकेत मिल रहे तथा ये संकेत आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के संकेत दे रहे। यदि आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं ही खुल जाते हैं तो समझ जाए कि देवी शक्ति आपको संकेत दे रही है, वो आपके साथ है। सुबह का ये समय बहुत ही लाभकारी होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। इसलिए पुराने समय से ही घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। इस बात को कहने के पीछे उनका एक तात्पर्य होता है अच्छे चरित्र का स्वामी होना। यदि आपका चरित्र उत्तम है और आपका व्यवहार अच्छा है तो समझ जाए कि देवी शक्ति आपको संकेत दे रही है कि वह आपको सहायता जरूर करेगी। आपको सफल बनाने में हमेशा सच का साथ देना, जरूरतमंद की मदद करना और किसी तरह के बुरे कामों को होने ना देना आदि गुण आपको ये अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। और यदि आप इन गुणों के स्वामी हैं तो अवश्य ईश्वर की देवी शक्ति आपके साथ है। इन गुणों के आधार पर हम अच्छे व्यवहार और अच्छे चरित्र के स्वामी बनते हैं और ये गुण ही आपको अच्छे मार्ग पे चलने की शक्ति देते हैं। परिवार में अच्छा माहौल। यदि आप अच्छे चरित्रवान व्यक्ति है तो निश्चित ही आपके परिवार में प्यार शांति बनी रहेगी। यह इस बात की भी संकेत हो सकते हैं कि आपके पारिवारिक सुख देख देवी शक्तियाँ खुश है। आपके और आपके घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और शांति भरे रिश्ते का होना सूचक है। इस बात का ही आपके परिवार का माहौल देवी शक्ति का आशीर्वाद ही है। पूर्वाभास। भविष्य में होने वाली घटनाओं अन्य चीज़ों का महसूस कर पाना पूर्वाभास कहलाता है। अगर आपको भी यह होता है तो यह बात किसी को बताए नहीं, खुद तक रखे। किसी भी स्थिति का पूर्वाभास होना बहुत ही दिव्य माना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना ये भी एक बात की घटना ही है कि आप पर देवी कृपा है। कौन सी घटनाएं हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या आपको भी देवी देवता से जुड़े सपने आते हैं, जैसे कि देवी देवता आपसे बात करते हैं? क्या आपके सपनों की बातें आपके असल जिंदगी में होती है और सपने में एक दिव्य रोशनी का आना आदि अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो समझ जाइए कि देवी शक्ति ने आपको दर्शन दिया है। इनका आशीर्वाद आपके साथ है। यह कुछ खास तरह की देवी शक्तियाँ बहुत कम लोग को आते हैं, इसलिए ध्यान से इस तरह के संकेत को अनदेखा न करें। यह शक्तियाँ आपको इशारा कर रही होती है कि आप पर देवी कृपा है और देवी देवता आपके साथ है। अगला जो संकेत है सुगंधित हवाओं को महसूस करना। आपको अपने आसपास की हवा में एक खास खुशबू की अनुभूति होती है तो समझ जाए कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। हवा की इस सुगंध को आप ये समझिए कि देवी देवता आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपकी सहायता भी कर रहे हैं। अगला जो संकेत है नींद के दौरान आवाज़ सुनाई देना। क्या कभी गहरी नींद में सोते हुए अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, मानो जैसे आपकी किसी ने आवाज़ दी है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस इशारे को समझने की यह कोई भी आम बात नहीं, ये देवी शक्तियों के कारण हो रहा है। इस तरह की दिव्य आवाज़ का सुनाई देना अति शुभ होता है, इसलिए इन आवाज़ों पर ध्यान दें। अगला जो संकेत है दिव्य प्रकाश का दिखना और मधुर संगीत सुनाई देना। अगर आप अपने घर के देवी देवताओं को या घर के
कुल देवी और कुल देवता को अक्सर याद किया करते हैं और अचानक से आपके सामने तक तेज भरा प्रकाश प्रकट होता है और एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है जो दिव्य प्रकाश देखने का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार पूजा पाठ में लीन आपको मधुर संकेत भी सुनाई दे समझ जाए ये दिव्य संकेत के संकेत हो सकते हैं। दिव्य प्रकाश और दिव्य संकेत का इसी प्रकार पूजा पाठ में लीन आपको मधुर संकेत भी सुनाई दे तो समझ जाए ये दिव्य संकेत ही संकेत हो सकता है। दिव्य प्रकाश और दिव्य संकेत का आपके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा तथा देवी शक्ति आपकी सहायता करेंगी। अगला जो संकेत है आपका भाग्य तेज होना। अगर आपके हर दूसरे कार्य में आपको लाभ प्राप्त होते तो समझ जाए कि आपका भाग्य तेज है और निश्चय ही आपके भाग्य पर देवी शक्ति का दिव्य आशीर्वाद है। देवी शक्तियों का यह प्रभाव निश्चित ही आपकी मदद करे आपको सफल इंसान बनाए। अगला जो संकेत है आसपास बादलों की ठंडी वातावरण को महसूस करना। दिनचर्या के किसी भी भाग में अचानक से यह अनुभव करना कि आपका बदल के बीच ठंडा हवा में है और देवी भावना आपके मन में है। क्या ऐसी भावना आपने कभी महसूस करी है और क्या एहसास आपको अलग ही दुनिया में ले गया है? क्या अनुभव भी देवी शक्ति का हिस्सा होता है जो आपकी सहायता कर रही होती है। तो आपने जाना कि कौन से 10 देवी शक्तियों को संकेत आपके जीवन का आसान बना रही है, आपकी मदद कर रही है। आइए जानते हैं अक्सर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और दो उत्तर। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला जो प्रश्न है देवी शक्तियाँ क्या होती है? देवी कृपा करने वाली शक्तियाँ जिसका अनुभव कोई भी कर सकता है। यह शक्ति आपको सफल बना सकती है। यह देवी शक्ति का इशारा कर रही होती है। देवी शक्ति के सहारे और आप यह बात भी ज्योतिष से भी बात कर उनकी राय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप हमारे ज्योतिष से बात कर उनकी सलाह भी ले सकते हैं मात्र कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए। अगला जो क्वेश्चन है देवी शक्ति के लाभ क्या है? देवी शक्ति आपकी सहायता कर आपको सफल बना सकती है। इन देवी शक्तियों की पहचान आप अपने खुद में कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या देवी शक्तियाँ सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है? इसका सिद्ध उत्तर यह है कि देव शक्ति के संकेत किसी भी मनुष्य को आ सकती है और देवी सहायता के साथ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला जो प्रश्न है देव शक्ति के बारे में कैसे जानें? आप देव शक्ति के बारे में आप खुद में अपने दिनचर्या के बारे में सोच के आप खुद पता लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है? ज्ञान ऋषि कहते हैं मुनि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बड़े फायदे हैं। आपके सारे बिगड़े काम होने लगते हैं और साथ से आपके स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और भी कोई भी लाभ ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अधिक जानकारी के लिए हमसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।